शांति कुंज हरिद्वार। शांति कुंज हरिद्वार में बैठे हुए थे, ऊपर थे, नीचे आ रहे थे। कुछ शिष्य थे, बच्चे, पुराने बच्चे थे। उन बच्चों ने मन बनाया ऋषि के साथ, भाई ऋषि और शिष्य में भी, गुरु और शिष्य में भी तो मनोरंजन होता है। बस ये है कि वो मनोरंजन जो है स्वस्थ होता है और जीवन के लिए शिक्षा देता है। और जो आजकल के बच्चे मनोरंजन कर रहे हैं उसमें भोलापन है। दुअर्थी में आज के युवाओं से पूछ लीजिए, स्कूल में अगर कोई बच्चा ऐसे कर दे तो जो हंसी आती है उसके पीछे अच्छा वाला अर्थ होता है कि गंदा वाला? सही से बताइए। किसी ने पूछा कि हम कैसे माने कि हम आध्यात्मिक हैं? एक ही उत्तर मेरी समझ में आया कि भैया, बेटा, बचवा, जौने दिन कोई गंदे अर्थ में भी कौनो बात के कहे लेकिन तुहार भाव अच्छे अर्थ की ओर प्रवेश कर जाए, उस दिन समझ जाइए कि तुहार स्तर बढ़े शुरू हो गए। आप कहेंगे ऐसा होता है क्या? ये तो कागज की बात है। अरे होता नहीं है, हुआ है। कुछ लोग कहते हैं जो सिद्धांत में है वो व्यवहार में नहीं आ सकता। अरे नालायक इंसान, व्यवहार से सिद्धांत बनता है, न कि सिद्धांत से व्यवहार बनता है। किसी महापुरुष ने जिया है तब ये किताब लिखी गई है। किसी ने जिया है ना तब ये किताब लिखी गई है, न कि किताब लिखने से कोई जिया। जितने भी सिद्धांत कहे गए, एक थे समर्थ गुरु रामदास के शिष्य। उनकी माता जी की उनकी प्रथम गुरु थी और उन्होंने शिक्षण दिया। युद्ध में स्त्रियां जीत करके लाई गई, कन्याएं जीत के लाई गई और कहा गया ये आपके भोग के लिए है, आपके भोग के लिए जीती गई है, भोग करिए, विलास करिए। लेकिन भारतीय संस्कृति आंखों में थी, भारतीय संस्कृति आंखों में थी और उन्होंने कहा काश इतनी ही सुंदर मेरी माँ होती तो मैं भी आज इतना ही सुंदर। ये भाव था। कहां से आया ये भाव?